देखिए, आज फिर एक तो हमारे जो सिलेक्टेड कठपुतली वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपनी औकात दिखाई और फिर उनके जो शेरू हैं, उन्होंने सिंध असेंबली में आज फिर अपनी औकात दिखाई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह इस कठपुतली हुकूमत और जिस तरह इस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के चेहरे से नकाब उतार कर इसको बेनकाब किया है, इसकी जो नालायकी और नाअहलियाँ हैं उसको आवाम के सामने लाया है। इनकी हुकूमत के जो फेलियर्स हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, दवाई महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा किया है, बिजली महंगी की है, डॉलर महंगा किया है, ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी मुल्क की मईशत में कोई सुधारा नहीं आ रहा। जब इन तमाम इश्यूज़ को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने असम्बली के फ्लोर पर उसी अंदाज़ में बयान किया जिस तरह आवाम उसको महसूस करती है, तो ये जो बोने हुक्मरान हैं ये अपनी औकात पर उतर आए हैं और बजाय इसके कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के उन बयानात का सियासी तौर पर जवाब दें, ये उनके ऊपर ज़ाती और घटिया हमले करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि जिस बौखलाहट का मुजाहरा कठपुतली वज़ीर आज़म और उसके शेरू कर रहे हैं, महसूस ही हो रहा है कि ज़हनी तौर पर इन्होंने ये समझ लिया है कि इनकी नैया जो है डूबने वाली है और इस डूबती नैया को जिस तरह अपनी आँखों से कोई मुसाफिर डूबता देख रहा हो अपनी किसी नैया को, तो फिर जिस तरह बौखलाहट में वो हरकतें करता है, जिस तरह वो हाथ पैर मारता है, इस वक्त वही आलम इमरान नियाज़ी की काबीना और उनके जो ये मुसल्लत करदा शेरू हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली में हो या कौमी असम्बली में हो, उनका भी वही आलम है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने यहाँ बातें की हैं, जब जवाब आएगा तो उसका भी उसी हौसले से ये सामना करेंगे और सुनेंगे। मैंने सुबह भी यहाँ ये बात कही थी कि ये जो कुछ कल असम्बली में हुआ या जो आज बदकिस्मती से हुआ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा कि हमारी क़यादत के मुतल्लिक़ अगर आप घटिया ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो हमसे ये तवक्को मत रखना कि हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी सतह तक गिर नहीं सकते हैं, तुम झूठ बोलते हो, तुम तोहमतें लगाते हो, लेकिन सच बोलने से तो कोई हमें नहीं रोक सकता है। और अगर मैं वो बातें दोहराऊं जो इनकी एहलिया रेहाम खान ने दोहराई हैं, कही हैं, लिखी हैं किताब में, तो मैं समझता हूँ वो इनमें से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इनके जो अफेयर्स ख़वातीन के साथ या कुछ और इनकी काबीना के अराकीन जो बदकिस्मती से अपने आप को मर्द कहते हैं, उनके मुतल्लिक़ कहा है, अगर मैं वो दोहराऊँ तो मुझे उम्मीद है इन्हें बुरा नहीं लगेगा, इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इमरान खान की एहलिया ने कहा है। कुछ एक बच्ची जो लंदन में है उसके मुतल्लिक़ तो हमने सुना था, लेकिन उनकी एहलिया कह रही है कि ऐसे 5 बच्चे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, जो असल में तो हकीकतन तारीक इंसाफ होना चाहिए, अगर वो इंसाफ की बात करते हैं तो पहले खान साहब के उन गुमनाम बच्चों को तलाश करें जिनका इजहार उन्होंने अपनी एहलिया रेहाम खान के सामने किया है। ये बहुत सारी बातें ऐसी जो हम नहीं करते हैं, फोरम पे अवॉइड करते हैं कि असम्बली के फ्लोर पे ना करें, मीडिया के सामने ना करें, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि इनको हमारी शराफत की ज़बान समझ ही नहीं आती है। हम इनकी इन नाअहलियों पर या इन गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं, ये आके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारा पर्दा उतारो और हमें नंगा करो। लोग समझता हूँ कि ये अगर इनको अब भी कुछ अकल नहीं आई है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये अगर इनको अपनी ज़ात का एहसास नहीं है, अपने ओहदों का पास नहीं है, लेकिन अगर किसी ने इस मुल्क पर उनको मुसल्लत कर दिया तो कम से कम वज़ीर आज़म के ओहदे का ही पास कर लें। इस असम्बली में अगर वो पहुँचा दिए गए किसी तरह से डाके मार कर लोगों के वोटों पर, तो कम से कम यहाँ पहुँच गए तो असम्बली का ही कोई पास कर लें। लेकिन असम्बलियों में पहुँच गए, वजारतों पे पहुँच गए, वज़ीर आज़म बन गए,
लेकिन औकात वही की वही है कि मनफी सोच, घटिया सोच, तोहमतें लगाओ, लोगों की इज्जतें उछालो और इससे अपना नाम कमाओ। जो मैं कहता हूँ ना, ये बस वो 2-4 मोबाइल पे वीडियोस बनाते हैं, फिर वायरल करते हैं, फिर शाम को इसी पे खुश होते हैं कि 10,000 लोगों ने हमें देख लिया। ये नहीं देखते हैं कि 10,000 लोगों ने देख के तुम्हें गालियाँ दी, तुम्हारी तारीफ नहीं की है, ये इसी पे खुश होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी इस कौम की बदकिस्मती है कि इतने नाअहल वज़ीर आज़म, नालायक वज़ीर आज़म, जिसको बिलावल साहब ने अगर नालायक कहा, नाअहल कहा तो बुरा लग गया, लेकिन वो अपनी नालायकी का सबूत मुल्क में नहीं बैरून मुल्क भी जाके दे रहा है और बार बार दे रहा है, खुल खुल कर दे रहा है। कभी कहता है कि हज़रत ईसा का जिक्र तारीख में नहीं मिलता, पता नहीं कौन सी तारीख पढ़ी है इस आदमी ने। कभी कहता है कि चाइना जो है वो रोशनी की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बना रहा है, पता नहीं किसने बता दिया इसको। कभी कहता है कि जापान और जर्मनी जो है वो अपनी सरहदों पर पता नहीं करोड़ों लोग एक दूसरे के इन्होंने मारे, उसके बाद इन्होंने सरहदों पर जो है वो इंडस्ट्रीज लगाई और अपने मफादात जो है वो इतने पैदा किए कि अब वो बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। मुझे नहीं पता ये तारीख किसने पढ़ाई है। जिस आदमी को ये बुनियादी चीज़ें नहीं पता तो मत बोलो, लेकिन नालायकी की इंतहा ये है कि नहीं पता तब भी बोलूँगा और डटाई से बोलूँगा। तो ये अगर वज़ीर आज़म हमारे मुल्क का नालायक है तो हम उसको बार बार कहेंगे नालायक है भाई। अगर उसकी काबीना नाअहल है तो हम कहेंगे कि वो नाअहल है। अगर ये नालायक कहना, नाअहल कहना उनको बुरा लगता है तो फिर उसका हल ये है कि वो अपने करतूत ठीक करें। अपने अगर मामलात उनसे खुद नहीं चल रहे हैं तो छोड़ें। लेकिन मुझे लग रहा है कि जितनी फ्रस्ट्रेशन इस वज़ीर आज़म न्याजी की बातों से नज़र आ रही है, जितनी फ्रस्ट्रेशन इनके मेंबरान में नज़र आ रही है, जितनी फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरों से ज़ाहिर हो रही है, मुझे लगता है कि इनकी हुकूमत चंद महीनों की मेहमान है। अब वो गुस्सा जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी पर निकालना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको और फ्रस्ट्रेटेड करेंगे, हम आपकी परेशानी और बढ़ाएंगे, हम आपकी नाकामियाँ, नाअहलियाँ लोगों के सामने लेकर आएंगे, हम उनके करतूत लोगों को बताएंगे। और ये जो बात करते हैं करप्शन की, तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि माली करप्शन भी ठीक है, करप्शन है, उसकी सज़ा होनी चाहिए। अखलाकी करप्शन उससे ज़्यादा बड़ी करप्शन है। और इमरान खान अखलाकी करप्शन में जितना डूबा हुआ है, शायद ही इस मुल्क में कोई और शख्स हो जो इस कदर अखलाकी करप्शन में मुलव्वस और डूबा हुआ हो। थैंक यू जी। कोई सवाल नहीं है तो मैं दो बंदे नहीं, हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो हालात के दबाव का शिकार हुए और किसी तरह वहाँ चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जो वहाँ गए शायद वो भागने वाले होंगे तो उन्होंने दोबारा उनको ओहदे दे के रोक लिया है। लेकिन पीटीआई में जाने वाला कोई भी इज्जतदार आदमी वो मुतमईन नहीं है। जो थोड़ी बहुत इज्जत लेकर गया था वो भी लुट गई और वापसी के सारे चक्कर में। हमें बातचीत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नैया डूब रही है इनकी। मैंने बताया कि जो थोड़ी बहुत इज्जतदार लोग बेचारे गए थे वो अपनी इज्जतें वहाँ भी लुटा रहे हैं और वो सारे वापस आएंगे। जातियात पर इतने घिनौने एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसका असर हमारी कौम के ऊपर जो लोग टीवी पे आप लोगों को देखते हैं वो क्या असर लेंगे? देखिए, मैं इसी में ऐड कर लीजिए कि आज एक रुकने सिंध असेंबली जो है वो हेलमेट पहनकर आ गए। वो हेलमेट पहनकर मैंने देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको एक बात बताई ना। अब ये जो क्लिप है ना हेलमेट पहनने वाला, ये वायरल होगा और ये शाम को खुश होंगे बड़े, फिर वो पार्टियाँ होंगी, फिर बड़े जश्न मनाएंगे कि यार 10,000 लोगों ने देख लिया, कैसा मैंने किया, ज़बरदस्त काम किया। चमार पने की हरकत है, लेकिन ये चमार इस पर खुश होते हैं। अब उसको आप क्या कह सकते हैं? अगर ये इस पर खुश होते हैं तो होते रहें। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो आपने बड़ा संजीदा बात की है, सवाल आपका बड़ा संजीदा है। यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। आपने भाई 24 साल मुझे सियासत में हो गए, मेरा ख्याल है आप में से भी जो सहाफ़त में 24 साल है मुझे उस तरह से जानते हैं सर। कभी भी हमने इस तरह की बातें नहीं की। इनको जाहिलों को समझाया बिठा के कि ये बातें मत करो, हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती। अगर एक आदमी शराफत की ज़बान नहीं समझता तो आप एक दफ़ा समझाओगे, दूसरी दफ़ा समझाओगे, तीसरी दफ़ा समझाओगे, 10 दफ़ा समझाओगे, फिर क्या करोगे आप? उसी ज़बान में बात करोगे। अब इनके साथ मजबूरी हमारी ये हो गई है कि ये शराफत की ज़बान समझने को तैयार नहीं है। इनको अगर इस तरह जवाब ना दो, और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो बकवास करते हैं वो तोहमतें हैं, वो झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं जो कहूँगा
वो सब सच होगा और वो बातें मैंने नहीं कही होंगी, इनके लोगों ने कही होंगी, अदालती फैसलों ने कही होंगी, किताबों में लिखी होंगी। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये खान साहब जब बैरूनी दौरों पे जाते हैं इसकी तलाशी लें तो ये सजाए मौत मिलेगी या ये उम्र कैद हो जाएगी इसको, अगर इसकी तलाशी ले। ये बता दें सईद भाई कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले जलसे में कहा था, इमरान खान कहते हैं कि बिलावल साहिबा कहती हैं, आज असेंबली में भी ये इस तरह की हुई, तो क्या ये जानबूझकर कर रहे हैं? अपनी औकात दिखा रहे हैं, मैंने कहा ना अपनी औकात दिखा रहे हैं, ये सारी अपनी औकात का मुजाहरा कर रहे हैं। इनके कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात यह है कि दुनिया देख रही है कि इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो एक ऐसे नौजवान सियासी लीडर से जिसको ये बच्चा कहते थे, जिसको कहते थे इसको उर्दू नहीं आती, जिसको कहते थे इसको पाकिस्तान का पता कुछ नहीं है, उसने 4 तकरीरें क्या कर दी असम्बली में, इनकी तो जो है ना वो बस सर फरा दी है इनके सारों। अब ये बता दें कि बड़ी अहम बजट अपोजिशन की तरफ से थी, हुकूमत की तरफ से थी, अब तक का जो माहौल है चर्चा का, उससे नहीं लग रहा कि आप लोगों ने क्या कारीगरी की है, हेर फेर की है, आदाद शुमार की, वो अपोजिशन की तरफ से कोई टेक्निकल तौर पे नहीं ला सका और ना ही आप लोग जो है वो उनके इल्ज़ाम का कोई जवाब दे सके। भाई हमने तो देखें हमारी तरफ से, कैसे पता चलेगा बजट के हवाले से? हमारी तरफ से हमारी कैबिनेट के किसी मेंबर ने अभी तक स्पीच नहीं की, नंबर 1। और दूसरा, जब ये वाइंड अप होगा जुम्मे के दिन, इस जो ये बात हो रही है अभी बजट पर, उसको चीफ मिनिस्टर साहब क्लोज करेंगे और यकीनन चीफ मिनिस्टर साहब उन तमाम बातों का जवाब देंगे जो सही या गलत उठाई गई हैं। और अभी ज़ाहिर है कि शायद मेरी भी कल तकरीर हो या परसों जब भी हो, तो इन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें कही हैं बजट के हवाले से भी और कुछ सियासी तौर पर भी, तो इंशाअल्लाह ताला इनको भी मैं इनकी तस्कीन पूरी कराऊंगा और इनको अच्छी तरह से इनके ताज़िए ठंडे करने हैं और इनको बताएंगे कि जो तुम उल्टी सीधी यहाँ बकवास करते हो उसका जवाब हम तुम्हें दलील के साथ देंगे और अच्छी तरह देंगे ताकि इनके 14 तबक जो है रोशन हो जाए। खवातीन की तलाशी की भी बात की गई आज। मैंने कहा ना अपनी औकात का मुजाहरा करते हैं और भी बहुत सारी बातें, अपनी औकात दिखाते हैं। सईद गनी, ये जो माहौल चल रहा है तो इस माहौल को आप समझते हैं कि ये दोनों साइड से इस ऐवान का जो तकद्दुस है उसकी बहाली और बचाव के लिए कोई तदाबीर है या इसके तकद्दुस को देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप हों या पीपल्स पार्टी के कट्टर मुखालिफ हों, वो भी इस बात को हमेशा तस्लीम करते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लिमान के वक़ार और तकद्दुस की निगरानी करती है, निगहबानी करती है, उनका ख्याल करती है और हमसे ज़्यादा इस चीज़ का किसी को एहसास नहीं है। लेकिन अगर कुछ टटपुंजे इधर आ जाएं, कुछ लुच्चे इधर आ जाएं हाउस के अंदर और अपने लचपने का मुजाहरा जो है वो सबके सामने करना शुरू कर दें, तो हम क्या करें? जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई हमारी वो जो पार्लिमानी ज़बान है इनकी समझ ही नहीं आती है। इन छिछोरों को, इन बदकमाशों को, इन बदकलामों को जब तक उनके अल्फाज में पलट के जवाब ना तो इनकी दिमाग नहीं ठीक होते हैं। उस दिन एक बंदे ने बात की ना, औकात दिखाई तो चुप है। अब मैं क्या करूं, मजबूरी है भाई, बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी, इसलिए कि या तो इनके जो ये मुंह खुले हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहिए किसकी तरह से, इनको लगाम डालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और हमें इस ऐवान के तकद्दुस को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमने माजी में नहीं की, जो ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जो हम नहीं करना चाहते हैं, माजी में नहीं की, इसलिए मजबूरी हमारी।